बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस लिहाज से कि ये आपकी मैथ्स की अलजेब्रा की फाउंडेशन है। यहाँ पर जो कुछ पढ़ेंगे, ये जहाँ पर भी मैथ्स आप पढ़ेंगे, हर जगह पर हायर लेवल पर की क्लासेस में भी, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा। और इसके एक्सप्रेशंस को, इसके फार्मूलाज को आपने बड़ी अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये सिर्फ इसी यूनिट के लिए नहीं है, बल्कि इस बुक के रिमेनिंग यूनिट्स में भी इस्तेमाल होना है और आपके हायर क्लासेस में भी इसका इस्तेमाल आएगा। इसलिए आपने इसमें तमाम चीज़ें जो बताई जाएंगी उन्हें बड़ी अच्छी तरह से समझना भी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखें, इसमें हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट लेते हैं कि आप पहले ये बता दें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें, अगर हम अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट algebraic terms, we get an algebraic expression। यानी algebraic expression कैसे बनेगा? अगर आप algebraic terms को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप ये देख सकते हैं ना कि मिसाल तौर पे अगर हम ये ले रहे हैं, से 3x² - 5x + 7, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और देख लें, 3 आप चलें 3x + 7/x - 5√x, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि ये अलजेब्रिक टर्म्स हैं, इन्हें हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, अब इसी में हम पॉलिनॉमियल का कंसेप्ट आपको देखते हैं, क्योंकि पॉलिनॉमियल बहुत ही इम्पोर्टेंट कि ये हर जगह इस्तेमाल करेंगे कि पॉलिनॉमियल्स क्या चीज़ है। अगर हम वेरिएबल x में सिंगल वेरिएबल के साथ लें, अब पॉलिनॉमियल विद single variable x is an algebraic expression। written as, देखें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। मिसाल तौर पे हम ये लिखें ना, पॉलिनॉमियल को नॉर्मली हम अगर ये है तो ये p ऑफ x, इसमें ये वेरिएबल x है, तो ये देखें ये p पॉलिनॉमियल को शो कर रहा है और ये x उसके वेरिएबल को शो कर रहा है। से अगर हम ले लेते हैं a0 x⁻n, a1 x⁻n-1, इसी तरह से आप और ले लें। यहाँ चलें, यहाँ पे n लिया तो यहाँ भी n ले लें, ये n-1 ले लें, ये n-2 ले लें। इस तरह से ये पावर रिड्यूस होती जा रही है। एंड में आपके पास ये सिंगल पावर आ जाएगी और फिर पावर ख़त्म हो जाएगी। इसमें आप देखें, इससे ये क्या है? ये अलजेब्रिक टर्म्स है ना,
ऐड हो रही हैं, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो उनके ज़रिए आपके पास क्या बन रहा है, इट्स अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के लिए एक ख़ास बात यह है कि इसकी जो पावर्स हैं, वेरिएबल की पावर्स हैं, दैट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर्स। द पावर्स ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पॉलिनोमियल के लिए। और ये जो हाईएस्ट पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि ये हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे कि ये उसकी डिग्री है जो उसकी हाईएस्ट पावर है। अब यहाँ पर आप देखें कि हम पॉलिनोमियल को तो डिफाइन कर लिया हमने। एग्जांपल ले लें, मिसाल पे देखें, पी ऑफ एक्स ये भी हो सकता है 2x + 3, ये सिंगल वेरिएबल के साथ है, यानी ये 1 पावर के साथ है। इसी तरह और ले सकते हैं से 3x² + 7x - 5, और ले सकते हैं से ax³ + bx² + cx + d। ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। अब हम रेशनल एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल तो डिफाइन कर ली ना हमने, अब रेशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशन, अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल एक्सप्रेशन। लेट p of x and q of x be two polynomials ये हमने दो पॉलिनोमियल ले लिए हैं, और इस चीज़ को ख्याल रखना है कि वेयर q of x is not equal to 0, then p of x divided by q of x, ये जो आया हमारे पास is a rational expression। कि दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, एक रैशनल एक्सप्रेशन आ जाता है। और इस बात का ख्याल रखें कि दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से लाजमी नहीं कि आपके पास पॉलिनोमियल आए। इट इज़ नॉट नेसेसरी that p of x, q of x is also a polynomial। कि ये लाजमी नहीं है कि ये आपके पास इसका आंसर पॉलिनोमियल हो। तो रेशनल एक्सप्रेशन समझ आ गया कि जब भी दो पॉलिनोमियल्स को आप डिवाइड करके लिखेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट है ये रेशनल एक्सप्रेशन आएगा। तो अब हम इसके बाद इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। ये डिफरेंट रूल्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन के दिए हुए हैं, ये आप इजीली देख सकते हैं। हम इसमें आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स आर नॉट। देखें, पहला
3x² प्लस 1/x माइनस 5 ये है। अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 3x³ माइनस 4x² माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। इसी तरह से थर्ड वन है। थर्ड वन में कह रहा है x² माइनस 3x प्लस स्क्वायर रूट 2 ये है। इसी तरह से फोर्थ वन 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8। जी ज़रा गौर करें, पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिनोमियल कब बनती है कि जब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। इंटीजर समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 इस तरह के। अच्छा इसको देखें, ये पावर तो ठीक है +2 है, लेकिन ये तो 1/x है ना। अगर हम इस x को ऊपर मूव करें तो कितनी पावर आ जाएगी? -1। -1 इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये फेल हो गया। तो ये यस और नो में जवाब देना था ना, तो इसके साथ हम क्या बताएंगे? इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको देखें, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है, और ये x की पावर 1/2 है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड होंगी। जब पावर ऐड होंगी तो ये पावर बन गई 3/2। तो 3/2 इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी गलत हो गया, ये नो। यहाँ पे देखें पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। वेरिएबल की पावर को पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, r है। कोफिशिएंट के बारे में बात नहीं है, कोफिशिएंट तो रियल होते हैं। 3 रियल है, स्क्वायर रूट 2 रियल है, 1 रियल है, तो ये पॉलिनोमियल बन रही है। तो इसके साथ आप कहेंगे कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। जबकि फोर्थ वन, ये भी आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड हो रहे हैं। ये तो क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी आपने बता दिया कि ये पॉलिनोमियल नहीं बन रही। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट, कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। पहला पार्ट 3 स्क्वायर रूट x और नीचे है 3 स्क्वायर रूट x प्लस 5, ये है। फिर दूसरा पार्ट x³ माइनस 2x² प्लस स्क्वायर रूट 3 और नीचे है 2 प्लस 3x माइनस x²। फिर थर्ड पार्ट में है x² प्लस 6x प्लस 9 ओवर x² माइनस 9। उसके बाद फोर्थ पार्ट 2 स्क्वायर रूट x प्लस 3, 2 स्क्वायर रूट x माइनस 3। बहुत सीधा सा काम है। सीधा सा काम क्यों कह रहा हूँ? चेक करें ज़रा, मैंने आपको क्या बताया था रैशनल एक्स के लिए कि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, तब वो रैशनल एक्सप्रेशन बनता है। तो x की पावर 1/2 है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो ये क्या है? बताना क्या था कि ये है या नहीं है, रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो इट्स नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। अच्छा थर्ड को देखें, सेकंड पार्ट पॉजिटिव पावर पॉलिनोमियल, ये भी पॉजिटिव पावर पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही हैं, तो ये बन गया रैशनल एक्सप्रेशन है। ये भी उसी तरह ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये भी बन गया रैशनल एक्सप्रेशन।
यहाँ फिर वही बात आ गई, ऊपर पावर देखें कितनी 1/2 आ रही है। 1/2 पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है ना, पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिवाइड करेंगे तो रेशनल एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।